दंतेवाड़ा से तकरीबन 10 किलोमीटर की दूरी, यानी जब आप बालूद के लिए कटते हैं और वहाँ से पालपेट का रास्ता पकड़ते हैं और वहाँ से एक सरकरा रास्ता आपको पहुँचाता है आनंद शिखर तक। उन दिनों जब यहाँ सभाएं बैठती थी तब इसका नाम कचहरी सिलपट डोंगरी था, लेकिन आज वर्तमान में इसे आनंद शिखर का नाम दिया गया है, क्योंकि जब आप यहाँ पहुँचते हैं आपको आनंद की अनुभूति होती है। आप नज़रें घुमाते हैं तो आपको सीधे दिखता है डंकनी नदी और चारों तरफ हरियाली और पहाड़ें। ये वो जगह है जहाँ पर आप अनेक पंछियों को देख सकते हैं और कई ऐसे पेड़ पौधों को देख सकते हैं जो आपको सामान्यतः नज़र नहीं आता। ये है आनंद शिखर और कचहरी सिलपट डोंगरी जो पहाड़ों से घिरा हुआ है। नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से एक बार बस्तर विलेजर के इस पेज में, इस चैनल में। आज मैं जहां मौजूद हूं यह है कचहरी सिलपट डोंगरी और इसके नाम के पीछे एक जो है उद्देश्य है और एक गहरा राज भी छुपा हुआ है। कई सभाएं इस सिलपट डोंगरी में बैठकर की गई है और मान्यता ऐसी भी है कि सिलपट डोंगरी में किए गए जितने भी निर्णय हैं वो कभी गलत साबित नहीं हुए हैं। और दूसरी बात, ये इस जगह का ये नाम पड़ने का एक और भी कारण हो सकता है, ऐसा मेरा अंदाज़ा या मेरा मानना है कि जो हम यहाँ के आदिवासी हैं, जो यहाँ के बस्तरवासी हैं, बस्तर के बासिंदे हैं, वो सिलपट का यूज़ करते हैं, प्रयोग करते हैं चटनी पीसने के लिए, जो सामान्यतः हमारे खान पान में शुमार होता है। और जो ये पूरे क्षेत्र में है, ये पूरा पत्थर से फैला हुआ है और ये जो आकार है लगभग सिलपट के जैसा है। तो कचहरी इसीलिए क्योंकि यहाँ पर तमाम प्रकार के जो निर्णय हैं लेने के लिए गांव वाले यहाँ पर बैठक करते हैं, इसलिए कचहरी। और सिलपट क्योंकि तमाम जगहों पर पत्थर से फैले हुए ये आकार आपको नज़र आ रहे हैं। और डोंगरी इसलिए क्योंकि ये पहाड़ों से घिरा हुआ है। तो इस नाम के पीछे कई गहरा राज भी छुपा हुआ था जो मैंने आपके सामने में रखा है। ये जगह आने के लिए बहुत ही सरकरा रास्ता है। हालांकि जिसको शांति चाहिए, शुद्ध हवा चाहिए और कई अनेक पक्षियों को देखना है तो वहाँ बेशक यहाँ पर आकर वो आनंद ले सकता है और अपने मन को ज़रूर शांति दे सकता है, सुकून दे सकता है। दूसरी बात ये कि ये जो जगह है दंतेवाड़ा से लगभग आप 10 किलोमीटर मान सकते हैं। बालूद की ओर आप मुड़ेंगे और वहाँ से बालपेट की ओर कटेंगे और बालपेट से एक सरकरा रास्ता जाता है और उस सरकरे रास्ते में एक पहाड़ की ओर थोड़ी देर आपको चढ़ना पड़ेगा और आप पहुंच जाएंगे इस कचहरी सिलपट डोंगरी में। और भी थोड़ी सी जानकारी है जो मैं एक उत्कर्ष है जो ट्रैवल है, जो तमाम जगहों पर घूमते हैं, आज मैंने उससे मुलाकात की, वो आपको थोड़ी सी जानकारी इसके बारे में देंगे। नमस्कार भाइयों और बहनों, आज हम लोग हैं कचहरी सिलपट डोंगरी पे। वैसे ये जो नाम है कचहरी सिलपट डोंगरी, ये यहाँ के गांव वालों के द्वारा दी गई है और इस नाम के पीछे की जो वजह है वो ये है कि इस डोंगरी पे, इस जगह पे जितने भी सभा बैठी है, जितनी भी कचहरी बैठी है, जैसे कि लोक सभा हो गया, ग्राम सभा हो गया, तो ये जो सभा है, इन सभा पे जो भी निर्णय लिए गए हैं वो आज तक कभी गलत नहीं हुए, इसलिए इस जगह का नाम कचहरी सिलपट डोंगरी दिया गया। और अगर आप इसके चारों तरफ देखेंगे तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको पहाड़ और पेड़ ही नज़र आएंगे। ये जो जगह है, इस जगह का जो नाम है, इस जगह ये कचहरी सिलपट स्थित जहाँ पे है, उस जगह का नाम है बालपेट। इस जगह पे पहुँचने के लिए आपको दंतेवाड़ा से दंतेवाड़ा से बालूद और बालूद के आगे एक छोटा सा ग्राम है चितालूर तक सफ़र करना पड़ेगा। फिर वहाँ से आपको मेन रोड पकड़कर एक अंदर रोड लेनी पड़ेगी। पहले तो ये कच्चा रास्ता था, बट अब यहाँ तक आने के लिए सारी सड़क बन चुकी है, तो आप पूरा इस डोंगरी के नीचे तक गाड़ी ला सकते हैं। 4 चक्कों को आपको नीचे ही रखना पड़ेगा, लेकिन अगर आपके पास 2 व्हीलर है तो आप यहाँ तक आ सकते हैं, पूरा सिलपट के ऊपर तक आ सकते हैं। तो इस जगह का नाम वैसे अगर लोगों से पूछा जाए तो उस लोगों ने जो इसका नाम रखा है वो है आनंद शिखर, क्योंकि इस जगह पे आने से उनको एक अलग ही आनंद मिलता है। इस कारण इस जगह का नाम आनंद शिखर रखा गया है। शिखर इसीलिए हम इस जगह को पहाड़ नहीं कह सकते, क्योंकि पहाड़ एक अलग चीज़ होती है, एक बहुत ही बड़ी चट्टान है, इसलिए इस जगह का नाम शिखर कहा गया है।
और अगर आप देखेंगे इसके आसपास तो आपको इसके आसपास बालूद, चितालूर, पुंडुम ऐसे छोटे छोटे गांव भी नज़र आएंगे। यहाँ पर आने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट का रास्ता तय करना पड़ेगा दंतेवाड़ा से, और आप बड़ी ही आसानी से बिना किसी रुकावट के आप यहाँ पे पहुँच जाएंगे। धन्यवाद। हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व सरपंच बीरबल ठाकुर। आज हम उनसे थोड़ी सी बातचीत करके जानना चाहेंगे सिलपट डोंगरी के बारे में। तो सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ये इनके बारे में मैंने सुना, वहाँ पे बहुत सारे लोग बता रहे थे कि वहाँ पहले निर्णय लिया जाता था, तमाम प्रकार के जो लोग हैं वहाँ बैठक होती थी, तो उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आप मेरे दर्शकों को दें। अच्छा, ये अपने बालूद और बालपेट के सरहद में जो छिलपट है, ये अपना छोटे डुबडुबा, बड़े डुबडुबा करके नाम से उसको जानते हैं। और यहाँ कचहरी छिलपट इसलिए होता है कि हमारे जो परगना के जो देवी देवता है, वहाँ बहुत पहले वहाँ कुछ निर्णय लिया करते थे। या तो हमारे जो उस छिलपट के जो है ना, यहाँ का माड़का राजदेव जो यहाँ रहते थे, अभी जो कमालूर में है, वो इस आसपास के बड़े देवताओं में थे। और वहाँ पे बैठक करके निर्णय लिया जाता था देवी के स्तर पे। और वहाँ अपना उधर बालपेट का सरहद से लगा हुआ है, तो हमारे यहाँ वहाँ से बहुत लोग वहाँ हमारे गाँव का ही सर से मेरा और एक सवाल है, यहाँ पर सुनी सुनाई बात है कि वहाँ पर देवी शक्तियों की जो है बैठक होती है, आते हैं, रात को कुछ जलता है, क्या ये सच है? वहाँ पर क्या होता है? नहीं, ये तो दैविक शक्तियों का जो मैं बताया छिलपट में जो कचहरी के नाम से है, तो वहाँ कचहरी जैसे वहाँ कुछ दैविक शक्ति पहले जैसे तारा टूट टूट के गिरते हैं तो कुछ अंगारे को अपन जलता, इसी तरह पहले दैविक शक्तियाँ रही है। और अभी भी कभी कभार लोग वहाँ जलते हुए जाते हुए ऐसा देखते हैं। ऐसा अभी उतना नहीं है, लेकिन पहले वहाँ आना जाना लोगों का, महिलाओं का आना जाना बहुत कम रहता है। मतलब वहाँ पर ज़्यादा आना जाना। हाँ, अभी भी 12 बजे के आसपास उतना आना जाना नहीं। मतलब दिन में या रात में? हाँ, नहीं, दिन में भी। दिन में भी जैसा कुछ अभी भी ऐसा है कि कुछ गर्भवती महिलाएं हैं, वो दिन में भी बहुत कम जाते हैं उधर। अच्छा, मतलब एक मान्यता जैसी बन गई है कि वहाँ पर अदृश्य शक्तियाँ आती हैं, और हालांकि इसे किसी ने देखा नहीं है। ये एक भ्रम की तरह फैला है, लेकिन ये यहाँ की आस्था है, इसे मानते हैं और इसे फॉलो भी करते हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि उसके जो नाम है सिलपट डोंगरी, तो उसके पीछे क्या रहस्य है, क्या राज है? मतलब ऐसा ही नाम क्यों पड़ा? छिलपट डोंगरी हमारे लोग कहते थे कि छिलपट मतलब वहाँ पत्थर से जो चट्टान है, हमारे हल्बी बोली में उसको क्या है, छिलपट बोलते हैं। अच्छा। छिलपट मतलब पत्थर से जो बहुत बड़ा ढका हुआ रहता है उसको छिलपट है, और उसमें बहुत बड़ा एरिया में होने के कारण उसको छिलपट डोंगरी। वहाँ जो तलहटी है जो बैठते थे, और ग्रामीणों का भी बहुत बड़ा वहाँ बैठक होता था देवी देवताओं के साथ, तो उस एरिया को उसको छिलपट डोंगरी के नाम से जानते हैं। अच्छा, आमतौर पर छत्तीसगढ़ में जो पत्थर से एक फैला हुआ एक थाल की तरह होता है, उस पर चटनी बनाई जाती है, जिसे सिलबट्टा भी कहा जाता है, और सर बता रहे कि उसे छिलबट्टा भी कहा जाता है। तो यहाँ के जो लोकल भाषी है, ज्यादातर हल्बी और गोंडी इसमें बात करते हैं, और हल्बी में उसे छिलबट्टा कहा जाता है, इसलिए उसे छिलबट्टा कहा गया है। तो कचहरी मतलब वहाँ पर पहले लगता था, वहाँ पर लोग निर्णय लेते थे, तमाम प्रकार की बैठकें होती थी, इसीलिए। और डोंगरी इसीलिए क्योंकि डोंगरी हल्बी भाषा में कहा जाता है पहाड़ को, तो ये इसका प्रमुख उद्देश्य रहा है। शुक्रिया सर आपका इतनी सारी जानकारी देने के लिए। धन्यवाद। सिलपट डोंगरी में एक दादा मौजूद है, आज हमसे जानने का प्रयास करेंगे कि इन तमाम जो कचहरी सिलपट है उसका इतिहास क्या रहा है। रामलाल यहाँ के मूल निवासी हैं। हमने इनसे इस छिलपट डोंगरी के बारे में कई जानकारियाँ पूछी। सबसे पहले हमने उनसे पूछा कि इसका नाम सिलपट डोंगरी क्यों पड़ा है, तो उन्होंने बताया कि यहाँ पहले निर्णय लिया जाता था, और तमाम प्रकार के निर्णय लेने के कारण यहाँ सभाएं बैठती थी, इसलिए इस जगह का नाम कचहरी सिलपट डोंगरी दिया गया।
फिर और एक सवाल जब हमने रामलाल से पूछा कि इस जगह का नाम बदलकर आनंद शिखर कर दिया गया है, आप इस पर क्या सोचते हैं? उन्होंने बताया, इस पर नाम तो बदल दिया गया है, लेकिन यहाँ के लोग इसे पुराने नाम से ही जानते हैं और उस नाम से ही पुकारते हैं। अभी भी लोग यहाँ के जो पुराने नाम हमने रामलाल से पूछा कि यहाँ कितने प्रकार के स्टोन पाए जाते हैं, तो उन्होंने बताया कि यहाँ पहले कई रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन आ चुकी हैं और उन्होंने पता लगाकर बताया कि यहाँ पर 16 से ज़्यादा प्रकार के पत्थर मौजूद हैं, लेकिन ये जो फैले हुए पत्थर हैं सिर्फ इन पर ही नज़र पड़ती है। दादा बता रहे हैं और आप देखेंगे तो मैंने पहले भी एरिया दिखाया है पूरा कवर करके। यहाँ पूरा जो है पत्थर फैला तो हुआ है, लेकिन इसके अंदर जो है 16 टाइप ऑफ स्टोन पाए जाते हैं। हमने उनसे पूछा कि यहाँ की खास बात क्या है, तो रामलाल ने बताया कि यहाँ की खास बात वही थी कि यहाँ पर तमाम प्रकार के निर्णय लिए जाते थे, लेकिन अब यहाँ पर ऐसी कोई भी प्रक्रिया नहीं होती, ये पूरा खाली है। खाली रूम। अच्छा, ठीक है। और ये तक कौन कौन पौधा ज़्यादा आसी पूरा? हमने उनसे और भी कई सवाल किए, जिनमें ये शामिल था कि इस क्षेत्र में कौन से पौधे सबसे ज़्यादा हैं, तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर आड़ बिरला के पौधे ज़्यादातर मौजूद हैं। इसके अलावा टेमरू, महुआ के पेड़ भी यहाँ पर मौजूद हैं। आड़ बिरला बोलते थे। आड़ बिरला। हाँ। रामलाल कहते हैं कि इस कचहरी सिलपट को खूबसूरत बनाने में इन पेड़ों का हाथ है, क्योंकि आप जहाँ भी नज़र घुमाते हैं सिर्फ हरियाली ही नज़र आती है और इसके सामने में डंकनी नदी बहती है जो इसे और भी खूबसूरत बनाती है। वे बताते हैं कि यहाँ पर इसके अलावा टेमरू, महुआ और भी कई सारे पौधे और पेड़ फैले हुए हैं। अच्छा, दादा गाय चराते हैं और गाय चराने के लिए इस ओर आए हुए हैं और गाय चराते हुए मैंने इस एरिया को कवर करना चाहा, तो इसीलिए मैंने दादा से सोची कि थोड़ी बातचीत की जाए और थोड़ी सी जानकारी आप तक और पहुंचाई जाए। शुक्रिया दादा, बस्तर विलेजर ने पेज लिए तो काजे। और ये स्थानीय भाषा हल्बी है, क्योंकि ये हिंदी में कंफर्टेबल नहीं हो पा रहे थे, इसलिए मैंने इनसे हल्बी में बातचीत की है। हालांकि मैंने आपको अपना पारा कर देते वाला लोग आते नहीं। हाँ। वो सामने किया बनाते खाते हैं। अच्छा, मुझे लगा इनको नहीं आती है, लेकिन ये की हिंदी भी फर्राटेदार है। ये बता रहे हैं कि अब पिकनिक स्पॉट बन चुका है और लोग यहाँ पर जो है पिकनिक मनाने के लिए आते हैं और तमाम प्रकार की जो चीजें हैं यहाँ पर करते हैं, फोटोज लेते हैं। वो दो पास में आपस पिकनिक बनाते खाते हैं तो जाते। अच्छा, उताई नहीं हुआ। हाँ। अच्छा, ठीक है। मैदान चला, मैदान थई पाए ना। हाँ। अच्छा, मैदान है उन्हीं का जो रान तो का चीता पकना पकनी ने उन रान सोते। वो लग पकना रान से। अच्छा, तो लोग यहाँ पर जो खाने की सामग्री है लेकर आते हैं और यहाँ पर चूल्हा बनाते हैं, आराम से खाना बनाते हैं और पकाते हैं। दादा का शुक्रिया। आमचे दर्शक मन के काय गोड सांग तो काजे तू के तहे दिल से शुक्रिया बोलूं से। और बस्तर विलेजर में और भी बहुत सारी जानकारियां हैं, आप मुझसे जुड़ सकते हैं मेरे पेज इंस्टाग्राम के जरिए बस्तर विलेजर या बस्तर लवर, या आप मुझे अपनी कहानी मेरे जरिए सुनाने के लिए आप मुझे मेल कर सकते हैं bustervillager@gmail.com पर। फिर मिलूंगी एक नई कहानी और एक नई अनकही दास्तानों के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। आया मुचोदंते सरे बुआ भैरम्मा, आया मुचोदंते सरे बुआ भैरम्मा, भाई दंडकर बैंद्रवती सुंदर मुझो, तुमके शरण शरण आए, तुमके शरण शरण आए, मैं बस्तर जिला चो आदिवासी पीला, मैं बस्तर जिला चो आदिवासी पीला, का नाम है बेला डीला, बेला डीला, बेला डीला, बेला डीला, मैं बस्तर जिला चो आदिवासी पीला, मैं बस्तर जिला चो आदिवासी पीला।